जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 25/8/2024 का है, शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? अगर क्षमता है तो वाया ऑप्शंस कर लो। देखो, मोटा मोटा अगर सिंपल इंटरेस्ट करें तो 5 दूना 10%, इसका 3600 होगा, वो 3280। हम सीआई जगह एसआई लगा रहे हैं। इसका 5% 10% निकालोगे तो ये 3200, वो 3280, इसके चांसेस हैं। इसका निकालोगे 10% तो ये भी नहीं आएगा। इसका निकालोगे तो इसके चांसेस है पर पहुंचेगा नहीं। आंसर ये। सर ये क्या? चलो समझो। करने का तरीका होता है कि 5% का मतलब होता है 1/20। यानी हमने क्योंकि 2 साल लिखा है तो 20 का स्क्वायर 400 लेट कर लिया प्रिंसिपल कि माना प्रिंसिपल 400 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5% हमने इसका निकाला तो ये कहीं ना कहीं हमारा 20 आएगा। फिर 5% निकाला तो 1 आ जाएगा। 2 साल का सीआई का प्रोसेस 2:1, यानी जब हमने 400 रुपया लगाया और 2 साल का सीआई निकाला तो वो हमारा 41 यूनिट आ गया। यही 41 यूनिट की वैल्यू 3280 के, यानी 1 बराबर 80 के आ रहा है। देखो तो अब 1 बराबर 80 के तो 400 में 80 का गुणा कर दोगे, 32,000 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वाया ऑप्शंस कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। 6 छात्रों का औसत भार 50 है, 2 का 53, 2 का 55 कह रहा सभी का। या तो आप ऐसा करो 6 गुणे 50 प्लस 2 गुणे 53 प्लस 2 गुणे 55 और 6 2 से भाग दे दो। ठीक है, हाँ यही सीखा ही होगा आपने, और क्या, या थोड़ा सा हाईटेक सीख लिया होगा। देखो आज ये संख्याएं 6 2 हैं, कल को 226 हो जाए इस टाइप से तो डर लेगा। उस केस में आप हमेशा पेशेंस रखकर खेलो। इसका रेशियो ले लो 1:1:3, मतलब समझ 3:3:1 आ गया। मिनिमम 50 तो औसत होगा ही होगा, इससे कम आंसर आ ही नहीं सकता। सारे ऑप्शंस 50 से बड़े। ये 50 से 3 ज्यादा, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा। 50 से 55 5 ज्यादा, 5 का 1 में तो 5 आएगा। अब ये 8 आया, कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। 3 4 5 से आप भाग दे दोगे। 8/5 को समाज 1.6 बोलता है और 50 ऐसे 51.6। और वैसे भी आपको हम कॉमन सेंस बताएं, 64 तो कभी हो नहीं सकता, 55 कभी हो नहीं सकता, या तो 52 या 51। क्यों? 55 तो है ही 1 का, बाकी तो कम है ना, तो 55 आना नहीं, 64 बहुत ज्यादा हो गया। 2 में से कोई एक आंसर था। कहता है 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में निपटा देते हैं। अरे सब्जी मसाला एमडीएच वाला। कहता 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करे, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे और कितने दिन में निपटाएंगे? एक्स। मेरे दोस्त बराबर कर लीजिए एलएचएस और आरएचएस को। 0 से 0 गया, 6 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 13 बार में, 13 दूनी 26। इसका आंसर देशवासियों कितना आएगा? 26 ही आएगा, और क्या। ठीक है, तो आशा है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 990 1330 को विभाजित करने पर 610 शेषफल बचता है। 610 शेषफल बचता है, यह बोला गया। अच्छा एक बात को पहले समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह समझो। एक बात को यह समझो कि अगर हम 20 से भाग दें, इन्हीं मतलब इन वैल्यू से भाग दें
तो ये शेषफल नहीं बचने। ठीक है, आप ऐसा कर लो, 990 में 6 कम कर दो और इसमें 10 कम कर दो, अब मजा आएगा। 984 ऐसे, 1320 ऐसे, और इसका एचसीएफ, अब मजा आएगा, मजा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये तो 5 का मल्टीपल है, क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं, तो एचसीएफ कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये आंसर, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, और दूसरी बात, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का ये, 2 का ये, 2 का, यानी 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 6 का मल्टीपल सिर्फ 24 ही है। ऐसे खेल जाओ भाई, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। 35, 15, 20, ये तो 5 के मल्टीपल है, इनका मुद्दा ही खत्म। अब ये नहीं कि भाग दे के चेक करो, सही है, खत्म। अगर चेक करना है तो 24 से इसमें भाग देना, इसमें देना, ठीक है, और उसका एचसीएफ देख लेना, तो समझ गए। अगर एचसीएफ 24 सही है तो जो वैल्यू आएगी उसका एचसीएफ 1 होगा। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 300 का एसपी 500 के सीपी के बराबर। 300 का एसपी 500 के सीपी के बराबर है। तो कहता है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त पहले समझो, सीपी के सामने 3 आ गया, एसपी के सामने 5, यानी सीपी के सामने 3, एसपी के सामने 5। 3 की चीज अगर आप 5 में बेच रहे हो तो मेरे दोस्त क्या होगा? एक सेकेंड, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस तो बड़े अटपटे। अच्छा सही है, अंतर 2 है, 2/3 गुणे 100, 66 सही, 2/3% आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से 20 का इतना, 9 का इतना, अंतिम एक, इसमें गुणा कर लो क्योंकि बड़ा सिंपल है गुणा करना, लॉजिक से तो डस लेगा। 30 गुणे 12, 12 36, ये हो गया। 20 गुणे 11 तो ये 22 हो गया। 9 एक कम 9, ठीक है, तो मेरे भाई ये 31 हो गया, ये 36, तो 5 आएगा, तो वह संख्या 5 हो जाएगी। मिक्सेड एलिगेशन से कहता है 80,000 में एक घोड़ा और गाड़ी भी है। घोड़े को 10% लाभ पर, गाड़ी को 5% हानि पर बेच देते हैं, पूरे लेन देन में 1% का लाभ। तो ये मिक्सेड एलिगेशन से कर लो, 10% घोड़े पे, गाड़ी पे 5% की हानि, ओवरऑल 1%। मिक्सेड एलिगेशन कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, तो 1 में से ये घटाओगे तो घटाने का सेंस ये होता है दया, ये 6 आ गया और ये 9, 6 9 का मतलब 2:3 का रेशियो, 2 3 होता है 5, 5 बराबर 80 के मतलब 1000, 1 बराबर 16 के। तो हमसे कहता है भैया घोड़े की लागत 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 के, यानी 32,000। और याद करो घोड़े मतलब याद रहे, घोड़े की लागत तो करोड़ों में भी होती है, ये बात याद रखना। किसी के पास अच्छा घोड़ा है और घोड़ा गाड़ी चलाता है तो ये ना समझना कि वो हल्के में है, घोड़ा बेच के वो लाखों रुपए कमा सकता है, समझ गए। ठीक है, कुछ के शौक होते हैं कि नहीं बेचेंगे जानवर चाहे जो हो जाए। हाँ, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए पर केजी और 30 रुपए पर केजी है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 32 रुपए पर केजी वाला मैटर आ जाए। और कहता है ना तो ये प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी 32 ही हमारा क्या हो जाएगा, एज ए सीपी हो जाएगा। तो 40 रुपए, 30 रुपए और 32 एज ए सीपी किस रेशियो से मिलाएं, दोनों। 32 में से 30 गया 2 आया, 40 में से 32 गया 8 आया, यानी 1:4 के रेशियो से मिलाओगे, यही इसका आंसर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद पहली बार ही देखने को मिला है। 3 स्टार इसलिए कि बहुत से लोगों के साथ इस क्वेश्चन में खेला हुआ होगा। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान थे, यानी हमने माना
कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो x है, ठीक है, और टोटल 6 परीक्षा है, तो 6 का टोटल हो गया 6x। क्या हो गया? 6x। ठीक है, ठीक है, खेलेंगे मेरे भाई। तो यहां कहता है प्रश्न पत्रों में उनके प्राप्तांक इतने आए, यानी 5:6:7:8:9:10 के रेशियो से आए। सभी में k का गुणा कर दो, k मतलब कांस्टेंट, क्योंकि एक वैल्यू पे तब्दील कर रहे हैं। 7 के, 8 के, 9 के और 10 के। अगर हम इन सारी वैल्यू को जोड़ते हैं, 5, 6, 11, 7, 18, 18, 27, 45, यानी 45 के मार्क्स आए इन 6 छात्रों के। फिर कहता है कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, तो ये 45 टोटल कितना आया? 45 के आया, 45 के आया। और टोटल कितना है हमारे पास? सभी का मैक्सिमम 6x, और परसेंटेज बोल रहा है इंटू 100, और उसमें कह रहा है कि भैया वो तो 60% है, यानी 60 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में तब्दील, तो वो 60 के बराबर। देखो रेड कलर यूज किया है, तो 60x मत समझ लेना, तुम समझ लोगे, मैं मालूम है, वो कुछ हटेगा भी नहीं। बच्चा टैलेंटेड है ना। मैक्सिमम मार्क्स x 6 सब्जेक्ट का 6x, और ये 60 ऐसे रेड कलर। देखो पहले समझना, हर पेपर का, बात को सुन लेना एक बार, हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स मैंने x माना। बोलो हां, 6 पेपर हैं तो 6x हमारा टोटल हो गया। अब यहां पर इनके 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो से मार्क्स आए, सब में के लगा दिया, तो टोटल मार्क्स आए 45 के। आउट ऑफ टोटल किससे? 6x। कह रहा ओवरऑल 60% होना चाहिए कुल मिलाकर, इंटू 100 बराबर 60 के। अब यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 गया, और k/x ऐसे रखो क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे। 36 ऐसे आया, और 450 ऐसे आया। अभी ये कटेगा, 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36, ये 25 बार में, यानी 2/25 आ गया। अब सुनो, अगर अब देखो, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए मार्क्स, ये 5x आए, सबका मैक्सिमम x है, इंटू 100, x है इंटू 100, x है इंटू 100, x है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में तब्दील करना होगा, यही तो करना होगा। तो हम क्या करते हैं, k/x यहां पर 100% का गुणा कर देते हैं। 100% से क्या है कि 100% का मतलब एक वैल्यू होती है, 100/100 यानी 1। तो यहां 25 से भाग दोगे तो ये 8% आ जाएगा। तो 8% किसकी वैल्यू होगी? ये। तो जहां पर k/x देखोगे वो सीधे 8% लिख दो। 8×5 40% आए, इसके 8×6 48 आ गए, इसके 8×7 56 आ गए, इसके 8×8 64 आ गए, इसके 9×8 72 आ गए, और इसके 80%। सभी मुस्कुरा के बोलो हां। फिर हमसे कहता है इन हाउ मेनी पेपर्स रिसीव्ड लेस देन 60%, 60% से कम। तो 60% से कम मेरे दोस्त ये 3 लोग हैं जिनके 60% से कम आए। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, 9 नंबर का। बिल्कुल नहीं, पहली बार जिंदगी में देख रहे हो तो खेला है, हाँ, पर यूपी कांस्टेबल के हिसाब से तो टफ है ये। ये भी क्वेश्चन कल आया था पेपर में, सेम पैटर्न फिर से रिपीट किया। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो गलती है। एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करते हैं।
यानी 1/6 और 1/6, 1/6 कैपिटल है और 1/6 समय ले रहा है। फिर कहता है कुल समय का 1/4 का 1/4 भाग निवेश। अब आगे चल के शेष बोला तो पूंजी तो कैपिटल 1 होता है, उसका 1/6 1/4 कम कर दो, एलसीएम 12 आया, 12 2 3 यानी 7/12। और फिर कहता है कि हमसे सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है यानी 1। अब खेल जाओ, खेलो क्या, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 36 16 12, 16 है ना, कुछ कटकुटा तो रहा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम एलसीएम लेंगे, 1 सेकेंड। 1/6 1/6 1/4 1/4 7/12 ही आएगा, 10 7/12 ही हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम मुद्दा है मेरे भाई, क्यों? अब देखो 36 है ना, ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, तो 36 12 का एलसीएम तो 36 ही होता है, और 4 का गुणा और करना पड़ेगा, 144 एलसीएम होगा। 36 से 144 को भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 16 से तो ये 16 9 144 होता है, 12 से भाग दोगे तो 12 बार 12 सत्ते 84 होता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कहता है 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा ये वाला, यानी 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सिर्फ 180 आंसर हो गया। मजा नहीं आया सर, तो ईमानदारी से जोड़ो, 84 में 13 जोड़ोगे तो 97 यूनिट आएगा। यही 97 यूनिट बराबर 1940 की हो गया, 1 यूनिट बराबर 20 की हो गया, तो 9 गुणे 20 180 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन, दया समझ गए ना, 180, ठीक है। 50% 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर? मान लो बड़ा सिंपल, 100 रुपए की कोनो चीज थी, 50% डिस्काउंट दिया तो 50 रुपए ऑफ, तो 50 एक बची। अब 50 का 40% यानी 20 रुपए ऑफ, यानी ओवरऑल आपने डिस्काउंट दिया 70%, बाकी आप x प्लस वाई XY/100 से निकाल लेना। अब यहां पर देखो, इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक, यानी क्वार्टरली बेसिस पे। जब भी क्वार्टरली बेसिस पे होता है तो समय को 4 गुना और रेट को 4 से भाग, यानी समय 36 महीने को 3 ईयर बोलेंगे और इसे 5%। तो ये क्वेश्चन अब हमारा सिंपल हो गया। क्या हो गया कि 12,000 की धनराशि है, 3 साल का सीआई निकालना है 5% के हिसाब से, रेशियो से कर दो। 12,000 है, 5% निकालोगे 2 जीरो चले गए तो 600 आया, 5% निकालोगे तो 2 जीरो गए तो 30 आया, 5% निकालोगे तो 1.5 रुपए आया। अब एक बात समझो, एक बात समझो, 3 साल का सीआई का रेशियो 3:3:1, वैसे लास्ट में 1.5 है, 1.5 इसी के है और किसी के नहीं, मुद्दा खत्म। फिलहाल 1890 1891 रुपए 50 पैसे इसको जोड़ने पर आ भी रहा है, ठीक है। ए कार को 63 दिनों में कर सकता है। अब बीए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो यहां एफिशिएंसी है। बीए की तुलना में 40%, 40% मतलब होता है 2/5, यानी ए 5 लड्डू बनाता है तो बी 7 बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एफिशिएंसी बोला गया। फिर कहता है भैया ए तो काम को 63 दिन में, तो टोटल वर्क यहां से निकल आएगा। ए कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू बनाता हूं और 63 दिन में सारे बना देता हूं, तो टोटल वर्क ये। हमसे कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी कहता है मैं तो एक दिन में 7 करता हूं, तो 7 से भाग दो, 7 सचिन 42 होता है ना, 9 7 63, 9 5 45 इज द राइट आंसर। 13 का आंसर 45 आएगा। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे। एक ट्रेन इतनी की गति से चल रही है, 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की यानी डिस्टेंस
डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 79.2 kmph में, तो 5/18 का गुणा कर लो और 7 सेकंड का खेला है, तो बस काट पीट लो। 18 चौक 72 यानी 4.4 गुणा करोगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 सत्ते 154। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो 7% एसपी का 8% सीपी के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी 7/8 सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो 7/8 ये नहीं बनना, 7/8 ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं। दो ऑप्शंस बनने और 7 का ये है, 8 का ये, 50 से जाएगा, 50 से जाएगा, मतलब जस्ट डबल लिखा है, तो आगे पढ़ना पड़ेगा वरना तो आंसर मार देते। फिर कहता है इफ 9% ऑफ एसपी इज ₹2 मोर देन 10% ऑफ सीपी, यानी एसपी का 9%, तो एसपी, अच्छा इसको एक्स लगा लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एसपी का 9%, तो एसपी हमारा 8x हो गया, इसका 9%, 2 मोर देन 10% ऑफ सीपी, 2 अधिक है तो अंतर 10%, तो 7x गुणे 10% और 2 अधिक यानी डिफरेंस है। 70 में से 72 गया यानी 2x, परसेंटेज है तो नीचे 100 चिपका दो, बराबर 2 के, यानी x बराबर 100 के, तो ये 700 हो जाएगा, नीचे वाला 800 होगा, बाकी भूल चुक लेनी देनी, आंसर बी होगा। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस कार टू कवर द सेम डिस्टेंस, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी टाइम चाहिए हमको, तो 1/3, 1/4, 1/6। कैल्शियम 12, तो 3 में किसका गुणा करें, 12, 4 में किसका 3 और 6 में किसका 2 का, 4, 3, 2, आसान क्वेश्चन। एचसीएफ सबसे छोटा यही है, यही एचसीएफ होगा क्योंकि 35 पैसे का डबल 70 पैसे होता है, 35 का ट्रिपल ये होता है। ये सर नहीं समझ में आया, देखो पहले तो छोटा समझो और फिर छोटा देखो मल्टीपल है कि नहीं, समझ गए। अब मुद्दा आया कि इसको सॉल्व करना है, तो देखो 35/100 तो ऐसे चिपकाओगे, 105/100, तो यहां पर 100 चिपकाना ही चिपकाना है वरना गलत हो जाएगा, ऊपर 70 चिपका दो और इसका आप एचसीएफ लेना है। तो देखो एचसीएफ इनमें सबसे छोटा 35, 35 दूना 35 तीना, तो 35 ऐसे, और नीचे एलसीएम तो नीचे 100, तो तरीका ये होता है। 0.35 इज द राइट आंसर, समझ गए ना, फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बच्चे घबरा जाएंगे, है फर्जी, घबरा जाएंगे, इसलिए हम इसको 2 स्टार दे रहे हैं कि रिवीजन में शामिल रखना। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है और यदि वस्तु के अंकित मूल्य पे x% छूट दी जाए तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। बस यहां तक आप समझ गए तो मुद्दा खत्म। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो खेला हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हम लोग, x + y xy अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो कह रहा है 40% अधिक तो प्लस का 40, कह रहा है अंकित मूल्य पे डिस्काउंट तो माइनस का, वो x y का नाम x बोल रहा है, दोनों का गुणा 40x/100, समझ गए ना, और कह रहा ओवरऑल 12% का प्रॉफिट, तो खेल जाओ मेरे भाई। ये 40 में 12 गया तो 28 आया, 140 यानी 14/10, समझ गए ना, थोड़ा तो सॉल्व करोगे। 14 से ये 2 बार गया यानी x बराबर 20%, तो जो हमें x का मान चाहिए था वो 20% आ गया। अब आगे की कहानी पढ़ो, बिल्कुल सिंपल वे बता रहे। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है, एक नई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2400 है, फिर कहता है x% लाभ हो तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे मेरे भाई 20% लाभ होता है ना, तो या तो सीधे इसका 120% निकाल दो, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा,
12 चौक 48, 4 हासिल, 24 4 2880 इज द राइट आंसर। या तो 20% निकाल के उसमें जोड़ दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। अगर यूपी पुलिस की तैयारी करता हुआ जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है, ये समझो उसके साथ खेला हो सकता है, ये याद रखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है कि भाई मैथ में कमजोर, बाकी में एक्सपर्ट हो, सब निपटा के बैठा हो, मैथ में 2 4 10 छोड़ दिए हो, ऐसा नहीं। पर ये क्वेश्चन शायद ही कोई किताब हो जिसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन ना हो। असली मुद्दा ये शायद ही, और शायद ही कोई टीचर हो जो इस पैटर्न का क्वेश्चन ना पढ़ाता हो। डायरेक्ट फंडा है, एक स्टॉपेज होता है, एक नॉन स्टॉपेज। जो नॉन स्टॉपेज है सुपर फास्ट समझो, वो 66 की स्पीड चल रही है, और स्टॉपेज वाली ठहराव वाली 55 की। तो इसका डायरेक्ट फंडा ही यही है कि दोनों का अंतर ले लो 11, जो सबसे बड़ा है उससे भाग दे दो। ठीक है, ये घंटा में आएगा, मिनट में तब्दील करना है तो 60 का गुणा कर लो। 11 से ये 6 बार में और 60 तो ये 10, यानी 10 इज द राइट आंसर, वो भी मिनट में आएगा। ठीक है, फेमस क्वेश्चन। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अब तो समझ गए, वेन डायग्राम, आसान क्वेश्चन है। तो 200 के 140 लोगों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। कोल्ड ड्रिंक वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए, पर हाईटेक अच्छा अपने आप को, कोल्ड ड्रिंक। और 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है। मिल्क शेक, ये पी सकते हो। 80 स्टूडेंट लाइक बोथ। 80 कह रहे हैं हमें दोनों पसंद है। अब 80 दोनों पसंद, तो 140 में 80 गया, 60 आया, 120 में ये 40 आया, ये सब पसंद वाले हैं। तो कह रहा कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है। तो मेरे भाई जैसे नहीं कहा, कम से कम मेरे यहां 2 गेस्ट आ सकते हैं, तो 2 से कम नहीं आ सकते, 3 4 5 6 सब आ सकते हैं। यानी 60 40 100 और 80, 180 ये सब जुड़ जाएगा। कम से कम का मतलब 1 भी और 2 भी। इस केस में 180 इज द राइट आंसर। ज्यादा से ज्यादा होता तो कुछ और बोलते। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2 लगातार वर्ष 2006-7 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है हजार में। दोनों वर्षों के लिए A2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए A4 की कुल बिक्री का अनुपात। तो सस्ता क्वेश्चन है, A2 ये हो गया, A4 ये हो गया, इनको जोड़कर रेशियो लेना है बस। 7 6 13 1 14 यानी 140 हो गया, और 9 9 18 180 हो गया। बाकी भूल चूक लेनी देनी हो गई। 7 और 9 का रेशियो 7:9 आंसर। ये मेरे भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और बताओ, मैं बता तो देता हूं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि मेरा टाइपिस्ट एक्सपर्ट है, इसको भी चिपका दिया है, ठीक है ये रीजनिंग का। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलो से ज्यादा है। क्या है? 55। कार्तिक की राय कि मेरा वजन 55 किलो से ज्यादा है, लेकिन 62 किलो से कम है। उसके पिता कहते हैं कि हम तुमसे सहमत नहीं, कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा है, ये फादर कह रहे हैं, और 60 किलो से कम है। अब पिताजी तो आप समझ रहे हो ना, क्यों कहेंगे मेरा वजन ज्यादा मोटा हो गया, पतला है लड़का, और खाओ और खाओ। लेकिन बहन कह रही है, बहन का विचार है 58 किलो से अधिक नहीं हो सकते तुम, 58 से अधिक नहीं हो सकते, यानी 58 से अधिक नहीं तो 58 तो हो ही सकते हो। हाँ, बहन कह रही है 58 से अधिक नहीं हो सकते, तो 58 तो हो ही सकते हो। यदि सभी अपने अनुमान में सही है, तो कार्तिक के विभिन्न संभावित का औसत क्या है? देखो, औसत बोला गया। एक चीज देखो, ये जो रेंज है ना, देखो 50 से 55 है, तो 55 यहां आ जाएगा, और क्या, बस हो गया। अब क्या हो सकता है कार्तिक का वजन? या तो 56 किलो मोदी जी, या 57 किलो, या बहन की भी बात मान लो 58, और 3 से भाग दे दो, क्योंकि सभी ये 56 भी हो सकता है, 57 भी, 58 भी, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग।
तो भैया 57 बीच में आया, एक एक का अंतर है तो 57 होगा, तो औसत बोला गया तो 57 आंसर। ये मैथ का है। एन ए यूनियन ऑफ बी का मान जिसको मालूम है, ये क्वेश्चन हो गया है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, और ये इंटरसेक्शन होता है ऐसे करके। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करना है। तो मेरे दोस्त एन ऑफ ए का मान बी, एन ऑफ बी का मान 18, और ये दोनों तत्वों का ये 10, तो 38 में से 10 गया 28 है आंसर में, है ये आंसर। वरना आप वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। देखो पहले में 20 तो ये 20 है, दूसरे में 18 ये 18 है, दोनों में 10, 20 में से 10 गया तो 10 आया, 18 में से 10 गया 8, और हमसे यूनियन बोल रहा है, यूनियन मतलब सबका साथ सबका विकास, पूरा का पूरा 28 आंसर। समझ गए? 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। 48 पुरुष किसी काम को 14 दिन में काम कर लेते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा काम कितना किया गया, अब ये मुद्दा हो गया, तो मुद्दे को हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 48 बंदे किसी काम को 14 दिन में कर लेते, तो जो भी काम कर रहे थे वो काम वो अपने आप में 100% होता है, तो उसे एक ही बोला जाता है। 100% का मतलब 100/100 एक। तो ये लोग कितना करेंगे, तो ये x ये फ्रैक्शन में आएगा, इंटू 100 का लेना, बस हो गया। तो x बराबर 12 पंचे 60, 48 गुणे 14, तो ये आया। लेकिन आंसर परसेंटेज में है तो 100 का गुणा कर लेंगे, आंसर परसेंटेज में है तो 100 का गुणा कर लेंगे, वरना 100 से भाग दिया जाता है। मोटा मोटा समझदार हो, इतने तो 2G हो नहीं। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये 50 बार में गया, ये 7 बार में, ये 2 बार में, ये 25, यानी 125 में 14 का भाग देना है। 14 9 126, यानी 9 से कम, 9 से थोड़ा सा कम ये है, यानी इसको ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो 8.9% आएगा। ये क्वेश्चन रेलवे में तो भर भर के आया। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, ये बच्चा कहते कि नहीं पढ़ा, लट लेके मारे हम, ठीक है। फिलहाल बाकी एग्जाम में भी आया है, पुलिस में भी आया होगा, ठीक है। देखो 243 ये होता है 243, 143 तो आई लव यू होता है, नहीं 11 गुणे 13 होता है। 143 आई लव यू या आई लाइक यू, आई बीट यू, और भी कुछ चीजें आई लाइक, और 143 यानी 11 गुणे 13 होता है। 243 3 की पावर 5, 343 7 का क्यूब। अब कह दो 443 नहीं मालूम, मुद्दा ही खत्म। तो ये 5√3 ऐसे हो गया। ये 81 गुणे 3 होता है, तो 81 का 9 बाहर, √3 ऐसे। ये हो गया 14√3। ये होता है 64 तीना, तो 8√3, और ये 15√3, 27√3। इसका मान चाहिए x, कुछ नहीं करना है, भाग देना है, ऐसे भाग दो। √3 गया, 14 से ये जाता है, एक बार में 112, नहीं 102, 14 7 91, ठीक है चला गया। बस आगे नहीं, ज्यादा कितना निकाल देंगे, समझ रहे हो, इतने तो टैलेंट भरा नहीं है। x बराबर 1.732 इंटू 23, ये √3 की वैल्यू भी होती है, इसलिए मैंने तेजी से लिख दिया। ये 6 आया, 4 हासिल गया, 6 आया 4 हासिल गया, फिर 69 आएगा, 7 हासिल गया, फिर 7 21, 14 15 16 161, और 7 ये 8 आया, 16 हासिल,
23 और 16 39.836 करके कुछ आएगा, ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पार्टी में, अब ये 2-4 फनी वाले टाइप के सीख लो। एक पार्टी में एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ये मैन है, उसकी पत्नी है, ये वाइफ है, उसके 4 बेटे हैं, इन लोगों से 4 बेटे आए, यानी 4 इनके पुत्र यानी सन हैं। फिर कह रहा है उनकी 4 पत्नी, भाई 4 बेटों की नहीं, सबकी एक एक पत्नी है, तो 4 वाइफ भी हो गई। फिर प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे, तो प्रत्येक बेटे 4 बेटे, तो 4 त्यां 12 बच्चे भी हो गए। तो कह रहा परिवार में कितने लोग हैं, 12 और 8 20, 2 22 लोग। सिंपल क्वेश्चन, क्या है ये? एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता को निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या, देखो 25 लोग अगर भाग ले रहे हैं, ठीक है, और हर बार एक एक बंदा हार रहा है, तो 24 बंदों को हारना है, तो एक ही बंदा जीतेगा, तो 24 मैच होंगे, मुद्दा खत्म। क्योंकि कह रहा हर बार कोई ना कोई हार रहा है, हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वह बाहर हो जाता है। ठीक है, एक ही, समझ गए ना, तो 24 मैच होंगे, बाकी भूल चुक लेनी देनी। रीजनिंग क्वेश्चन है, मैथ का नहीं, चिपका दिया, मैं क्या करूं, ये मैथ का है। मैथ का क्या है पता नहीं, हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में दे रहे हैं। ठीक है, ये तो सिलेबस में ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, टीचिंग भर्ती में होना चाहिए। कहता है क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोन को उसकी स्लंट हाइट के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है। पूरा स्पष्टीकरण आपके सामने है, और हर जगह हम लोग इलिप्स करके अभी कुछ दिनों से चिपका रहे हैं, तो इलिप्स होगा। इलिप्स इज द राइट आंसर। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैंने इसीलिए लिख दिया है। कह रहा शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। प्रत्येक 15 छात्रों में एक शिक्षक है, यानी 15 छात्र एक शिक्षक, स्टूडेंट टीचर, तो ये 16 हो गए ना टोटल। 16 बराबर 1280, यानी 80 का गुणा हो रहा है, 12 अट्ठे 16 अट्ठे। तो हमसे कह रहा है समूह में कितने शिक्षक हैं, 80 शिक्षक हैं, और क्या, मुद्दे खत्म। 16 का 128 भाग दोगे तो 80 बार में जाएगा। शिक्षक कह रहा है तो 80 शिक्षक है, 15 गुणे 80 कर लोगे तो 1200 आएगा, आना ही चाहिए, 80 जोड़ोगे तो सही है। ये क्या, अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है या तो बेसिक है, समझो। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक आए, बॉब के 90 आए, चार्ली के 120, डेविड के 110। अब यहां पर मेन हल्की सी लाइन है, यहां बोल रहा है मेन ये लाइन, यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो शुरुआत में तो सबके 100 थे, तो अब डेविड के 130 अंक आने चाहिए भाई शुरुआत में, बोलो हां। ठीक है, तक 2 राउंड में उसने कितने अंक गवाए, तो डेविड के तो फाइनल मार्क्स अगर आप डेविड के देख रहे हो, कहां गए डेविड के फाइनल 110 है। अब 3 मैच खेले तो 130 आ गए, पर फाइनल में उसके 110 आए, 2 राउंड और खेले तो उसके 20 अंक गवा गए, मुद्दा खत्म, 20 आंसर, बेसिक। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहां से ये सेट कंप्लीट होता है। अभी तक 6 पेपर हुए हैं, 6 के 6 सेट हमने करा रखे हैं टेलीग्राम में। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।